morning, student. Today I shall teach 7th chapter Glimpse of India, second part Coorg. Page on 90. Coorg. First line of the chapter. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मिडवे बिटवीन मैसूर और मंगलौर के मध्य में एक स्वर्ग जैसा टुकड़ा है। संभवतः कहा जाता है इसे भगवान के राज्य से लाया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यह भूमि पहाड़ियों से घिरी हुई है। इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउडेस ऑफ मार्टियल मैन, यहाँ योद्धा किस्म के व्यक्ति निवास करते हैं। ब्यूटीफुल वोमेन, सुंदर औरतें और जंगली जानवर, सुंदर औरतें और जंगली जानवर और योद्धा किस्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और यह पहाड़ियों से क्षेत्र घिरा हुआ है जो मैसूर और मंगलौर के मध्य में पड़ता है। कूर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कूर्ग या कोडागू एक छोटा सा क्षेत्र है कर्नाटका का। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे भरे वर्षा वाले जंगलों का क्षेत्र है, घर माना जाता है। स्पीसीज एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, यहाँ मसाले हैं और कॉफ़ी के पौधे हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हमेशा हरा भरा वर्षा वाले जंगल। कवर 30% क्षेत्र को घेरे रहते हैं इस क्षेत्र को। ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के दौरान, इट पावर्स मीन्स होता है हैवी रेन, काफ़ी तेज़ वर्षा होती है। टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, बहुत सारे आगंतुक लोग दूर रहते हैं यहाँ से। द सीजन ऑफ जॉय, आनंद का मौसम प्रारंभ होता है फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, जो सितंबर से लेकर मार्च तक लगातार चलता रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, मौसम पूरी तरह से अच्छा है। विद सम शावर्स, कुछ हल्की सी बौछारों को थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, काफ़ी मात्रा में मापा जा सकता है। द एयर रीस ऑफ इनवॉगोरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में कॉफ़ी की सुगंध घुली रहती है, मिली रहती है। कॉफ़ी एस्टेट या कॉफ़ी का क्षेत्र है। एंड कॉलोनियल बंगलाज, और यहाँ पर बंगले बने हुए हैं। स्टैंड टक्ड अंडर, जो बड़ी अच्छी तरीके से व्यवस्थित हैं। ट्री कैनोपीज, पेड़ों के नीचे। इन प्राइम कॉर्नर्स, यहाँ पर इन पेड़ों के नीचे अच्छी तरीके से। इस पहले जो 2 पैराग्राफ में इसमें ये बताया गया है कि जो कूर्ग है एक ऐसा स्थान है जो मैसूर और मंगलौर के मध्य में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान के राज्य से लाया गया हो। और यहाँ पर योद्धा किस्म के सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर निवास करते हैं, और यह पहाड़ी युक्त क्षेत्र माना जाता है। कूर्ग या कोडागू कर्नाटका का एक छोटा सा क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट है, जो हमेशा वर्षा वाले हरे भरे जंगलों से, मसालों से, कॉफ़ी के पौधों से भरा हुआ है। यहाँ पर वर्षा वाले जंगल लगभग 30% क्षेत्र को घेरे हुए हैं, और मानसून के दौरान यहाँ काफ़ी तेज़ वर्षा होती है, जिससे कि जो आगंतुक लोग होते हैं वह उस समय नहीं आते हैं। और यहाँ पर जो आनंद का मौसम होता है वो सितंबर से मार्च तक लगातार चलता रहता है। उस समय हल्की सी बरसात की बौछारों को और मापा जा सकता है, देखा जा सकता है, और हवा में कॉफ़ी की सुगंध घुली रहती है। इन पेड़ों के नीचे एक पंक्तिबद्ध तरीके से अच्छे अच्छे बंगले बने हुए हैं। इसके आगे द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग, खतरनाक स्वतंत्र कूर्ग के लोग संभवतः ग्रीक या अरबिक वंशज माने जाते हैं। एक कहानी कही जाती है, एक अलेक्जेंडर की सेना का भाग दक्षिण किनारे पर आकर बस गया था यहाँ पर, और उनका लौटना जब असंभव हो गया था। इम्प्रैक्टिकल मीन्स होता है असंभव होना। दीज पीपल, इन लोगों ने विवाह किए अमंगेस्ट द लोकल, वहाँ के लोकल निवासियों के साथ। एंड देयर कल्चर, और उनकी संस्कृति इज एप्रियंट, अंतर रखती थी। इन द मार्टियल ट्रेडिशन, उनकी जो संस्कृति थी योद्धा किस्म की थी। जो कूर्ग के जो इंडिपेंडेंस पीपल थे, उनकी जो बाहर से आए हुए लोग थे, जो अरबिक लोग थे, जो वहाँ पर उस अलेक्जेंडर की सेना के लोग थे, जो उस किनारे पर आकर बस गए थे, उनके रीति रिवाज थे वो कैसे थे, योद्धा किस्म के थे। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, धार्मिक और अन्य
विवाह कार्यक्रमों में, विच आर डिस्टिंक्ट, जो अंतर रखते थे, फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम, हिंदुओं की मुख्य धारा से। थ्योरी ऑफ अरब का सिद्धांत ऑरिजिन, उत्पत्ति का, ड्रॉ सपोर्ट काफ़ी मदद करता है, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, लंबा काला कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, कमर में बंधी हुई कड़ी हुई बेल्ट, बॉन्ड बाई द कौड़बूज, जो कौड़बू लोगों के द्वारा पहनी जाती थी, जिसे खुफिया के नाम से जाना जाता था, जो काफ़ी अधिक मिलती जुलती थी खुफिया से, बॉन्ड जो पहनी जाती थी अरबी या कूट के लोगों के द्वारा। इस पैरा में बताया गया है कि जो कूर के खतरनाक जो लोग थे, संभवतः वह एक उनके बारे में कही जाती है कि वो ग्रीक वंशज थे, जो समुद्री किनारे पर दक्षिण के बस गए थे, उनका लौटना असंभव हो गया था। इनके रीति रिवाज विवाह में और अन्य धार्मिक कार्यों में बड़े योद्धा किस्म के हुआ करते थे, जो हिंदुओं की मुख्य धारा से बिल्कुल अंतर करते थे। और दूसरी कहानी अरब की कही जाती है, जो ये अरबी लोग थे, और वह किस आधार पर कही जाती है, क्योंकि ये कमर में कड़ी बेल्ट पहनते थे और कोट पहनते थे, जो कि खुफिया नाम से जाना जाता था, और जो काफ़ी अधिक मिलता जुलता था, जो पहले पहना जाता था अरबी और कूश के लोगों से, जिसे खुफिया के नाम से जाना जाता था। थैंक यू।